अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग जा रहे हैं द लेविश एग्ज़िबिशन में, जो होगा जोगेश्वरी के क्लिफ्टन होटल में। तो ये पहली मर्तबा है जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करती हूँ, और अगर आप लोग भी एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट करने से पहले ये जानना पड़ता है कि वहाँ पे जो एग्ज़िबिशन ऑलरेडी लग रहे हैं उनका फुटफॉल क्या है, क्या क्राउड आ रहा है, कैसे क्राउड आ रहा है, क्या क्या चीज़ें लग रही है, ऐसे। तो वही मैं रिसर्च करने के लिए फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे अयान भी रेडी हो चुका है, तो मैं और अयान अभी फटाफट से निकलते हैं। और अभी कुछ बज रहा है, 5 साढ़े 5 बज रहा है। तो 3 बजे ही एग्ज़िबिशन शुरू हुआ था और ये रात के 3 बजे तक रहने वाला है। तो अभी मैं फटक से जाकर आ जाती हूँ, ताकि अभी फटक से जाकर आ जाती हूँ ताकि मैं शाम में फ्री हो जाऊँ। तो चलो फिर फटाफट चलते हैं। अब हम लोग पीछे हैं और ट्रैफिक और थोड़ी सी है। चलो फिर फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे करना चीज़ें। अब अपोली में पता नहीं ट्रैफिक मिलेगी, लेट्स सी हाउ इट गोस। सो वी हैव रिच्ड क्लिफ्टन। अयान कम हियर। ओके, ये है क्लिफ्टन होटल जो जोगेश्वरी स्टेशन के बहुत करीब में है। तो ये जो नीचे नॉन एसी स्टॉल लगे हुए कुछ, इनका रेट कुछ स्टार्ट होता है 2500 से लेके। एंड जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे बहुत छोटा सा है एक्चुअली, फर्स्ट फ्लोर में स्पेस। वहाँ पर जो रेट है स्टॉल का 2x4 का, वो 5000 से स्टार्ट है। बट यहाँ पे जो क्राउड आता है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। एंड ये बार तो बहुत सारे सिर्फ डिज़ाइनर वेयर कपड़े और सिले हुए पाकिस्तानी ड्रेसेस, इसका बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे थे, और बाकी सारी चीज़ों के बहुत कम थे। एंड इसका मतलब कपड़े का तो नीचे भी था एंड ऊपर भी था। तो ये नॉन एसी का था। एंड यहाँ पे ज्वेलरी थी एंड कपड़े ही कपड़े असल में मुझे दिख रहे थे। एंड फूड स्टॉल भी शायद 1 या 2 ही था, ज़्यादा नहीं था। तो मुझे अच्छा लगा, और मुझे ये भी फ़ील हुआ कि जो ऊपर स्टॉल लगे हुए हैं ना, उनके कंपैरिजन में जो नीचे स्टॉल लगे, यहाँ पे स्पेशियस लग रहा था मुझे। एटलीस्ट 4 लोग खड़े रहकर चीज़ें देख सकते हैं प्रॉपर्ली, ऐसा लग रहा था। एंड ऊपर इतना कंजस्टेड था जिसकी कोई हद नहीं, बहुत कंजस्टेड था। मतलब एक स्टॉल पे एक आदमी भी बराबर खड़े रह के चीज़ें देख नहीं सकता, एकदम चिपक चिपक के स्टॉल्स थे ऐसे। तो ये था सब। यहाँ पे एडी ज्वेलरी वगैरह भी थी, बहुत प्यारी कलेक्शन थी यहाँ पर भी। मेरे ख्याल से यहीं से होगा, अंदर से ही होगा। हाँ, अयान चलिए। फर्स्ट फ्लोर पे ये ना, विल गो फ्रॉम योर। आ जाओ, कम कम क्विकली। अयान आराम से बैठो। हाथ नहीं छोड़ना बेटा।
एक गंदा, रुक तेरे डैडी को ही बता रही। अब यहाँ पर है ना अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो हम लोग नीचे गए एंड अयान ने मैंगो शेक वगैरह पिया एंड देन फिर हम वापस आए इफ्तारी के बाद। तो यहाँ पर ये सारे स्टिच पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी लॉन सूट्स रखे हुए थे एंड ये सारे कपड़ों की क्वालिटी, उसकी डिज़ाइन अपने आप में यूनिक थी और हर स्टॉल का जो कलेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट था, लेकिन सब के सब पाकिस्तानी सूट ही थे। तो ये नाज कलेक्शन था एंड ये मीरा रोड से आए हुए, नागपाड़ा से आए हुए थे एंड ये लोग भी हमेशा एग्ज़िबिशन में ही पार्टिसिपेट करते और ये बिज़नेस करते हैं। तो ये था एंड उसके बाद में अबाया वगैरह के लिए भी था। ये भी ब्लैक कलर का ड्रेस था, जो ये कॉर्ड सेट था। आजकल जो है वो कॉर्ड सेट का चला हुआ है फैशन एंड कॉर्ड सेट यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कपड़ों में थे एंड जो स्टार्टिंग रेंज थी वो 2500 के अबव से स्टार्ट थी। तो यही सब था। ये भी मुझे कॉर्ड सेट जो ग्रीन पिस्ता कलर में बहुत पसंद आया था, बट ये जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग था एंड शॉर्ट जो कॉर्ड सेट होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये सारे इनके पास में कलेक्शन थे एंड रीज़नेबली था, मतलब 2500 से कॉर्ड सेट था और जो ये नॉर्मल ड्रेसेस है वो 2500 से स्टार्ट थे। और यहीं पर अगर आप वैशाली चले जाओगे, वैशाली नगर, तो वहाँ पे जो बुटीक्स है वहाँ पे जो पाकिस्तानी लॉन सूट अवेलेबल है, ये ऐसे पीच कलर वाले जो पूरे भरे हुए, पूरे भी नहीं बोल सकते, थोड़े भरे हुए, वहाँ पे ना 4000 5000 6000 से स्टार्टिंग होती है। तो मेरी कज़न ने ना वैशाली नगर से ले ली थी और उसे पता भी नहीं था कि एग्ज़िबिशन में इतने प्यारे कपड़े इतने अच्छे रेंज में मिलते हैं एंड यहाँ पे यूनिक डिज़ाइन थी। आई स्वेयर एकदम यूनिक डिज़ाइन, अच्छे कपड़े, जो मटेरियल है वो बहुत बहुत अच्छा था इस तरीके से। यहाँ पे भी देखो कुछ क्वाड सेट थे। अब ब्लैक तो मेरे पास, ये मुझे ना ये भी बहुत पसंद आया था, बड़े 2500 के ना बिल्कुल भी कमी नहीं करे थे। 2500 का स्टार्टिंग रेंज था इसका और जो इसका मटेरियल था ये भी बहुत बहुत अच्छा था एंड इसके अंदर 3 से 4 शेड थे। वो ब्लैक वाला भी अच्छा था बट ऑलरेडी मेरे पास इतना ब्लैक था तो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्वाड सेट के ना बहुत सारे वेरिएशंस थे जो ये खुद स्टिच करते हैं, तो वही मुझे वो बता रहे थे।
के वैशाली नगर। एंड यहाँ पे हमेशा की तरह फुल हुजूम है ईद का। स्ट्रीट शॉपिंग से लेके बुटीक वगैरह भी माशाल्लाह सब कुछ। ये अबाया, बी केयरफुल आया। You want something to eat, Ayan? पेट भरा है या कुछ खाने का है? ठीक है, वेरी गुड वन। ये वाले दुपट्टे के बड़े में बड़ी साइज। एंड देखो रिंग्स कितनी प्यारी। विल सी द रिंग्स। नो इट्स नॉट दैट हाँ। आठ पतीली का सेट। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर भी एक एग्ज़िबिशन लगा था। ये एक शादी हॉल है असल में। एंड यहाँ पर ये एग्ज़िबिशन लगा था तो एंट्रेंस कुछ यहाँ से था। एंड यहाँ पे हर वेंडर थे और यहाँ पे अचार वगैरह सब था। लेकिन बट ये ओके वाला था क्योंकि इतने ज़्यादा स्टॉल नहीं लगे थे और वो नॉर्मल वाले ही स्टॉल थे। असल में एग्ज़िबिशन में से यूनिक स्टफ़ लगते हैं तो यहाँ पे ये नॉर्मल वाले ही वेंडर्स लोग ने ये एग्ज़िबिशन के लिए स्टॉल लिए थे। तो ये भी अच्छा खासा था, क्राउड इतना ख़ास नहीं था बट यहाँ के भी स्टॉल का अच्छा खासा अमाउंट होता है। 15 10 दिन के लिए ये लोग कुछ 10,000 15,000 पे करते हैं। तो ये यहाँ पे टॉयज़ की दुकान थी और फिर कुर्ते पैजामे की, बर्तनों की एंड जो शाख की लकड़ियाँ होती हैं उसके सब एंटिक स्टफ़ बने होते हैं। ये एक एंटिक दुकान थी, बाकी सब नॉर्मल दुकान थी।
पास बड़ा बॉल है क्या? रुको पूछते हैं। अंकल आपके पास बड़ा बॉल है? बास्केटबॉल नहीं, ऐसी नॉर्मल बड़ा बॉल है? मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ चलो आओ, आ गया। आयन मेरा हाथ पकड़ लो। आयशा के नाम के बहुत अच्छी पकड़। अभी मेरा हाथ पकड़ो के। फुल मार्केट अभी तो लाइक ठीक है, इफ्तारियों के ज़रा नमाज में लोग बिजी हैं, अदरवाइज़ ये इतनी भरी हुई रहती है, यू वोंट बिलीव, लाइक बहुत भरी हुई रहती है। ट्रैफिक ये वो। आयन आइसक्रीम खा लो। ये बेटा गिरेगा गिरेगा, मत छू गिरेगा। ₹5 ज़कात खैरात जिक्रा जो भी है नावीना मजबूर होता है आपका गली में आया